अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। चलिए, लास्ट टाइम हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 6 पॉइंट आइट्रेशन मेथड पढ़ा है, बाइसेक्शन, उसके बाद न्यूटन रफ्सन, सीकेंट, रेगुलर फॉल्स पोजीशन। तो ये 4-5 मेथड किए थे। तो आज हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनमें फर्स्ट वन है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और फिर उसके बाद सेकंड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, फिर गॉस जॉर्डन मेथड है, इसी तरह जैकोबीज मेथड है, गॉस सीडल मेथड है। जैकोबीज और गॉस सीडल जो हैं ये आइटरेटिव मेथड्स हैं। और फिर उसके बाद डीकम्पोजिशन मेथड्स हैं, जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स को लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये 3 फेमस मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है डुलीज मेथड, और फिर क्राउड्स मेथड है, चुरिस्कीज मेथड है। तो इंशाल्लाह हमने ये 5-6 जितने भी मेथड्स हैं इनकी कोडिंग सीखनी है मैटलैब में। तो अब अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो सॉल्व करना हो, ये एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस की मेरे पास, रीजा मूर्ति की है। इसमें से हम एक प्रॉब्लम देखिए उसको सॉल्व करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 4 है, विच इज रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो एक प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। ये स्क्रीन शेयर है। जी सर, हो रही है। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3x plus y minus z is equal to 3, and second one is 2x minus 8y plus z is equal to minus 5, and third one is x minus 2y plus 9z is equal to 8। और ये एग्जांपल है 4.1। ये बुक है, इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो, आप लोगों को पता है कैसे एंट्रीज पुट करते हैं। और फिर उसके बाद 2 -8 और 1। फिर नेक्स्ट रो जिसमें 1 है, -2 है, 9 है। और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको लिख सकते हैं 3 -5 सेमीकोलन से, और फिर 8। अगर आपने सेमीकोलन से नहीं लिखा, मसलन ये मैं B1 से डिनोट कर देता हूँ, ऐसे आपने लिखा है इसको 3 -5 8। तो फिर जब आपने B को यूज करना, तो अब ये B रो वेक्टर है, B1 जो है, ये वाला B जो है ये कॉलम है, ये B1 जो है ये रो है। फिर आपको B1 का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब सिंपली हमारे पास एक मेथड है, इट्स known by matrix
इन्वर्जन मेथड, ये हमें बताता है कि जो x है, कैपिटल X मैंने लिखा है, इज इक्वल टू INV ऑफ A इंटू B। जब हम इसको रन करेंगे, इसको कर लें, सेव कर लें, सेव करने के बाद रन कर दें। तो ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है, तीसरी z की है। ये x भी 1, y भी 1, z भी 1। बुक में भी यही आंसर है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 1 पुट करें तो ये 1 1 से कट जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब अगर यहाँ पे आप B1 लिखते हैं ना, तो ये अभी एरर देगा। क्यों एरर देगा? ये देखिए, क्योंकि जो हमारे पास इसकी डायमेंशंस हैं वो सेम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो यहाँ पे वायलेट हो गया। ये B1 जो है ये रो वेक्टर है, नॉट अ कॉलम वेक्टर। अगर आप इस B1 के ऊपर ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज का क्या है, ये कॉमा डाल देते हैं या TRAN लिख के आगे B(1) लिख, ट्रांसपोज लिख के ना B1 लिख, अब आंसर आएगा। अब देखें आ गया आंसर, ये x क्या सर जी आपने अभी कहा कि ये B1 हमारे पास मैट्रिक्स है। क्या? ये जो B1 है हमारे पास, ये रो मैट्रिक्स है सर या कॉलम है? नहीं नहीं, एक्चुअली जो हम लिखते हैं ना, इसको क्या नाम है, इसको B को जो राइट हैंड साइड होती है वो कॉलम वेक्टर होता है ना। जी सर। ये B जो पहले मैंने ऊपर लिखा है ये कॉलम में ही है, क्योंकि जब आप सेमीकोलन पुट करते हैं ना तो आपको नेक्स्ट रो पे ले जाएगा। तो 3 जो है ये पहली एंट्री, ये पहली रो है, -5 दूसरी रो है और 8 थर्ड रो है। ये कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम और 3 रोज होंगी। लेकिन जो ये B1 मैंने लिखा है ये सिर्फ रो है, एक रो है। आप इनकी आउटपुट चेक कर देना, यहाँ पे इसको ना रोले में पड़े ही ना। ये B जो है ये देखिए कॉलम है, और जो B1 है ये क्या है, रो है। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन में जब हम इनवर्स A का लेके B के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो कॉलम वेक्टर होता है। ऐसे ही है ना? जी। B1 तो रो था, इसका भी कॉलम ले लें आप। मैंने आपको बताया दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर ऐसे पुट करनी है, इनपुट देनी है, तो फिर इसका कॉलम लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। इसको भी अब हाइड कर दें x को। अच्छा, अगर हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ना, उसको अगर मैं AB से डिनोट कर लूँ तो वो कैसे लिखना है? आपने इसमें एक तो A पुट कर देना है, फिर स्पेस दे के B, और अगर ये लिखना है V1 तो इसका फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये AB की आउटपुट आपको शो हो रही होगी। ये देखें, ये 3 1 -1 पहली रो, 3 1 -1, 2 -8 1 1 -2 9, और ये B आ गया 3 -5 8, 3 -5 8। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक ना क्या नाम है, कमांड है, डायरेक्ट कमांड है, RREF। मसलन अगर आप C लिखते हैं, C इज इक्वल टू RREF ऑफ AB। अच्छा, अब RREF क्या है? अगर हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं, और अगर, या उसको आप एचिलॉन फॉर्म भी कह सकते हैं। और अगर हमने गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करना हो तो फिर हम रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब किसी भी मैट्रिक्स को हम लोअर और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी सिंपल सी कमांड है, वो आप लिखते हैं एल यू इज इक्वल टू एल यू ऑफ ए। तो जो ए मैट्रिक्स है इसका ये इसको कन्वर्ट कर देगा लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अगर आप ये आउटपुट देखें तो ये u आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ये लोअर और ये अपर, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही सेम मिल जाएगा। मसलन आप लिखते हैं एल इंटू यू, एंटर प्रेस करें तो आपको ये वही ए मिल जाएगा। अगर आप चेक करें तो ये ए की एंट्रीज है। ए कहाँ पे गया है, एक मिनट, ये 3 1 -1 2 -8 1 1 -2 9। तो सिंपली अगर आपने किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना हो लोअर और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में तो ए की कमांड है एल यू ऑफ ए लिखते हैं। तो एल जो है लोअर ट्रायंगुलर इसमें स्टोर होगा और यू जो है वो अपर ट्रायंगुलर इसमें स्टोर होगा। अब अगर हमने रो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो उसके लिए ये एक कमांड है सिंपल सी RREF। अब मैं इसको क्या नाम है, इसके आउटपुट अभी आप लोगों को शो करवाता हूँ। जैसे ही हम इसको रन करेंगे जो हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगी रो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में। तो ये हमारे पास रो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म है। अब इससे हमें सोल्यूशन भी इसका मिल जाएगा क्योंकि हमने जो ये फार्मूला अप्लाई किया है रो रिड्यूस्ड, सॉरी ये कमांड यूज की है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे की है ए बी पे। अब ये तो हमारा ए रह गया ना, इतना 3 तक तो हमारा ए रह गया। अब जो ये लास्ट वाला कॉलम है ये क्या होता है, ये क्या है, ये सोल्यूशन होता है, ये एक्स की वैल्यूज होती है। अब हमने इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना हो, एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना हो तो ये चौथा कॉलम कैसे फाइंड आउट करें। ये ऐसे है ना कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मिनट, 1 2 3 3 7 8 9 1 4 और एक बी है 1 2 5। इसमें जब हम बी को ऐड कर देंगे 1 2 5 तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम कह दिए ए बी। जब हम इस पे ये रो रिड्यूस्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे ये इसको कर देगा 0 0, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल 2 आ गई, ये 0 ये 1 ये 0, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल वो 3 है, ये 0 ये 0 ये 1, ये आपको कर देगा फॉर एग्जांपल ये 4 आ रही है। ये कब आई, जब हमने RREF जो है ये यूज किया ए बी पे। अब यहाँ पे एक्चुअली एक्स वाई जी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स का कोफिशिएंट है तो एक्स इंटू 1 एक्स आपको 2 मिल जाएगा। ये वाई इंटू 1 वाई इक्वल टू क्या आएगा, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा और z इक्वल टू 4। तो लास्ट कॉलम जो है ये आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ कॉलम आ रहा है इसको अप्लाई करने के बाद ये फोर्थ कॉलम आ रहा है, तो ये फोर्थ कॉलम हमारा क्या सोल्यूशन है। अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मसलन ये मैं लिखता हूँ कि x जो है हमारा सोल्यूशन है, कैपिटल X मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, स्मॉल कर लेते हैं, इज इक्वल टू। अब ये फोर्थ कॉलम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, सर ए बी ऑफ लिखेंगे, कॉलम ए बी ऑफ कॉलम कॉमा 4 लिखेंगे, कोलन कॉमा 4। चलें भी अब इसको रन करते हैं। ये तो मैं मिल रहा है 3 -5 और 8, पहले हमारा आंसर आया था 1 1, ये तो गलत नहीं हो गया फिर।
सर सिलेक्ट ठीक नहीं हुआ क्या? सर, फिर सिलेक्ट ठीक नहीं हुआ ये। सिलेक्ट सही नहीं किया, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। सर ये सिलेक्ट ठीक नहीं हुआ, फिर ए बी की वैल्यू से उसने लिया ये 3 - 5 8। नहीं यार, सिलेक्ट ठीक हुआ है। एक्चुअली जो हमारा सोल्यूशन पड़ा है वो सी में है, इस सी में जो ये हमने नई आउटपुट ली है इसमें है, ना कि ए बी में। जी सर। आप समझ आइए। यस सर। जस्ट आप सी को ए बी से रिप्लेस कर दें, ए बी को सॉरी सी से, तो फिर आपका आंसर ठीक हो। जी सर। अब रन, अब आ गया ना 1 1। यस सर। पहले भी हमारा ये 1 1 था, ये कैपिटल एक्स, इसकी भी अगर आउटपुट देखना चाहते हैं इसको आप इधर कर दें तो इसके ऊपर ले जाएं, ये भी 1 1 और स्मॉल एक्स में भी 1 1 आया। क्लियर हो गया ये? यस सर। सर ये जो आर आर ई एफ यूज किया है, हाँ। अगर इसे आर ई एफ यूज करेंगे तो ये रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन कमांड तो यूज होगी या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया है कि अगर आप, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, जी अब आपका जो नाम है उसमें एक अलिफ आगे बढ़ा दें या एक हरफ जो है उसको हज़फ करके बोलें तो आप पहचानेंगे कि ये मुझे कॉल कर रहा है बंदा। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रो रिड्यूस एच वन फॉर्म है, तो रिड्यूस के अलावा भी हम यूज करते हैं ना एच वन फॉर्म सिर्फ? नहीं, वो जो भी उसकी कमांड हो वो आपने एज इट यूज, मसला इन्वर्स के लिए आई एन वी है तो आई एन वी ही रहना है। मसला आप ये चाहते हैं कि मैंने अब ट्रांसपोज लेना है, या मैंने यस सर। मल्टीप्लाई करना है, या मैंने डायगोनल एलिमेंट लेने हैं, या मैंने सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लेना है, वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट उसकी कमांड है तो बदल जाएगी, नहीं कमांड तो आपको खुद से काम करना पड़ेगा। जी अब बजाय कि ये सारा काम हम खुद करते, ये बिल्ट इन फंक्शन बना बनाया मैटलैब का है, तो इसने इसको कैलकुलेट कर इवेल्युएट कर दिया। क्लियर हो गया? यस सर। सर ओनली एचएलएन फॉर्म में करना है तो फिर कौन सी कमांड देंगे? एचिलॉन फॉर्म के लिए उसको देख लें उसकी क्या है। सर ये जितनी भी सारी कमांड्स हैं ये हम कहाँ से देख सकते हैं मैटलैब में? ये आप सिंपली गूगल कर लें कि बिल्ट इन फंक्शंस, सॉरी ये मैं भूल गया था, आप लोगों को असाइनमेंट देनी थी, बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ मैटलैब, ये सर्च कर लें तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। एचिलॉन फॉर्म का भी पढ़ा होगा, मुझे अब याद नहीं है वो क्या है। ओके सर। उसका फिर यहाँ पे हमें फायदा नहीं होगा। इसका फायदा ये है कि इसने तो हमें डायरेक्ट इसने दे दिया है, उसमें हमें फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। जी सर। जी वो सर। फिर हमें और काम करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये डायरेक्ट कैसे हो। ये जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया, जी सर। इसमें डायरेक्ट इससे भी ऐसे मिल गया। उसमें फिर हमारे पास ये वैल्यू भी नोन होगी, जीरो नहीं होगी, ये भी जीरो नहीं होगी, ये भी जीरो नहीं होगी, ये दो जीरो होंगी, फिर हमें बैकवर्ड की तरफ जाना। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस मैट्रिक्स को, जो ये ए बी मैट्रिक्स है, ये आ गई ए बी मैट्रिक्स। अब देखें यहाँ पे अगर मुझे जीरो चाहिए तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये टू किस रो का एलिमेंट है? सेकंड का सर। सेकंड का। अब सेकंड रो को हम कैसे लिखते हैं? ए बी ऑफ किसी भी मैट्रिक्स की ए बी ऑफ 2 टू कॉमा कॉलन। कोलन। अच्छा, अब मुझे ए बी में चेंज चाहिए, सॉरी ए बी कह रहा हूँ, तो सेकंड रो में, सेकंड रो। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? जो रोज वाले फार्मूलाज मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ दीजिए, क्या होगा? सर चेंज का नहीं, आपने डिलीट का बताया था, डिलीट कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप मुझे सिंपल इसमें मैटलैब को गोली मारें, आप मुझे वो बताएं जो आप
मैनुअली करते हैं। यहाँ पे आपको 0 चाहिए तो क्या करेंगे, उसका ये फार्मूला नहीं होगा R2 यस सर। माइनस 2 into R1 3 sorry 2 इंटू, No, 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 no. R3 ये गलत बता रहे हैं, No, no, दोबारा no, फिर no, सोच no, लें। no, 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 सर R2 से R1 क्यों करना है? 2/3। no. Yes. यार सिंपल आप रो ऑपरेशन नहीं यूज करते, इसमें क्या नाम है, सर फिर वो R1 कर जो एंड पे R3 जी सर सॉरी ठीक है R1, आपने सॉरी R1। R1 R1. अब ठीक है ना। यस सर। जी सर अब ठीक। अब R1 जो है किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमने उसकी पहली रो लिखनी हो तो हम उसको लिखते हैं फर्स्ट रो कॉलन, सेकंड लिखनी हो तो सेकंड रो कॉलन, ऐसे लिखते हैं ना। यस अब इस सारे को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे परसेंट यूज कर लूँ तो ये क्योंकि हम ए बी पे अप्लाई कर रहे हैं तो ए बी ऑफ 2 कॉलन माइनस 3/2 इंटू R1। तो R1 कैसे आएगा, ए बी ऑफ 1 कॉमा कॉलन। अच्छा अब एंटर प्रेस कर रहा हूं, ये 0 नहीं आया। मिस्टेक हुई है कोई, हाँ कोई मिस्टेक हुई है ऊपर। मिस्टेक नहीं हुई, मिस्टेक ये है कि हमने ऊपर वैसे लिखा हुआ है और नीचे कमांड विंडो में काम कर रहे हैं। ये अभी मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों आ गए, ए बी आ गए। यहाँ पे एक ए बी लिख लें, ए स्पेस दे के बी लिख लें। अब मैं वही जो आप लोगों ने बताया उसको कैलकुलेट करवा दूं, ठीक है। फिर नहीं आया, दोबारा ये हेरा फेरी क्यों हो रही है? रमजान में तो ये जो सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया ये दोबारा चेक करें। नहीं, एक मिनट। अच्छा ये ए बी की बजाय ना मैं इसको कर रहा हूँ A1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैं भी कोई ऊपर से ना प्रॉब्लम वैसे होनी तो नहीं चाहिए, चलें फिर भी हमारे पास टाइम कम है, बजाय कि हम ये एरर ढूंढते रहें। अब ठीक आ गया ना, तो अब मैं इस पे वही अप्लाई कर रहा हूँ। A1 ये है ना, A1 की सेकंड रो में हमें चेंज चाहिए इज इक्वल टू R2 माइनस 2/3 होना था यार, वो हमने 3/2 लिखा है। 2/3 इंटू R1 A1 ऑफ अब ठीक है, मेरे ख्याल में पहले भी हमने हेरा फेरी की है, सही आ गया ना आंसर। पहले आई थिंक हमने 2/3 लिखा था, हाँ नहीं पहले 3/2 कर दिया, 3/2 मे भी ये प्रॉब्लम, तो ये 0 आ गया। अच्छा अब हमें चाहिए किसमें, R3 में, यहाँ पे 0 चाहिए। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, इसका R3 लिखना है, ये R3 और ये भी R3, ये 2/3 की जगह अब 1/3 होगा, ये यही रो ऑपरेशन होगा ना। यस यस अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मैं तो हमारे पास ये भी 0 आ गया ना 0। जी सर। अब इसके बाद हमें 0 कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, साथ साथ और ये किसकी हेल्प से आएगा, R2 की हेल्प से, R2
टू की हेल्प से इसका इसका बताएं क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, वो क्या नाम है, चेन में जाइए R3 में, ये R3 माइनस टू बाई 8 हो जाएगा ना। यार खामोश बैठे हैं आप लोग, यहाँ पे 0 बनाना है, ये नहीं बनाना आ रहा। सर 2/8 नहीं आएगा, क्या आएगा बताएं, 2/8 साथ में 6.7 है। चले जो भी आना है मुझे बताएं, R की फॉर्म में बताएं। जल्दी करें। R3 सर हाँ माइनस R3 माइनस 2.4 टाइम 3 ओवर 6.33 ओवर 8.667 ना, जी सर। और R2 आ जाएगा साथ। तो अब इसको हमने कैसे लिखना है, R3 और ये R3 और यहाँ पे चेंज हो जाएगी और ये R2 हो जाएगी, R2 और इधर क्या वैल्यू आएगी 2 पॉइंट और साथ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस सर, पहले नेगेटिव। ये 2.333 ओवर 8.6667, तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये 0 तो नहीं हुई यार वैल्यू। सर नेगेटिव ही आना है, जब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा नेगेटिव आना था, नेगेटिव अब भी नहीं 0 हुई। अब ये नेक्स्ट A1 पे यूज कर रहे हैं क्योंकि जो ये A1 है ना अब इस पे यूज कर रहे हैं, तो ये लेटेस्ट आया है। यस सर, कमांड विंडो में है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ अब इस पे आप दोबारा अप्लाई कर दें इस पे, लेकिन इसमें भी तो वही आना चाहिए ना, R3 आ गया ना, R3 माइनस 2.33 ओवर 8.667 इंटू A12 R2 ही आ गया, बल्कि आप इसको इस तरह लिख लें, अब 0 हो गए। यस सर, जी सर। अच्छा ये मैं आपको ना रीजन बताता हूँ, पहले क्या फॉल्ट था अब क्या फॉल्ट है। अच्छा पहले हमने इसको लिखा इस तरह 2.33 ओवर 8.667 ना, तो यहाँ पे एरर है, मतलब आपके पास 1/3 है ना, 1/3 का आंसर आता है 0.333333। अगर हम 1/3 डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर वो ठीक होगा, समझ आ रही ना इसकी, उस एरर की वजह से नहीं आया। अब मैंने डायरेक्ट एंट्रीज लिख दी हैं। एंट्रीज कैसे कि ये हमारे पास वैल्यू क्या थी, A2 A1 का कौन सा एलिमेंट है 22, इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया A122, और जो ये मेरे पास एंट्री है ये वाली ये 32 है, तो A1 of 32 मैंने लिख दिया, ठीक है। ये कोफिशिएंट बन गया मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये 0 आ गया। अब हमने जब A फाइंड आउट करना है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये चेक करने 1 आ रहा है ना 1, ये और ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, यस सर। z की वैल्यू 1 आ गई, तो फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से बाकी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारा बताने का मकसद ये है कि जब हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड का कोड बनाना है तो हमें इनकी जरूरत पड़नी है, इस तरह लिखने की जरूरत पड़ती है। तो ये आप
किसी भी मैट्रिक्स पे कमांड्स अप्लाई करके इनको थोड़ा सा सीख लें। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कोड ये जनरेट करेंगे इसका गॉस एलिमिनेशन मेथड का। तो इन कमांड्स सर जो का आपने फर्स्ट हाँ हाँ जो फर्स्ट पे आपने प्रोग्राम लिखा था इस इन्वर्जन मेथड का, वो एक बार दोबारा डिस्प्ले पे से दिखा दें। ये पढ़ाइए सामने आप, ये ले। सर स्क्रीनशॉट लेने थे। मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी उस पे, क्या नाम है, ठीक है ग्रुप पे चेक कर, ग्रुप पे चेक कर दो। ओके सर। वो मैं साथ साथ सारे आप लोगों को कर देता हूँ शेयर, ये ले। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ओके सर। तो ये गौर से ये चीजें जो है, ये कॉलम 4 जो लिखा है, और फिर उसके बाद 1 मिनट, ये जितने भी हमने ऑपरेट किए, इसको भी अगर मैं कंट्रोल ए कर लूँ, सी, और ये भी आपको आ रहा है, इनको आपने लाजमी सीखना है। ये कमांड्स गलत है, ये 2.33 हमने लिखा है ना, इसकी जगह मैंने वो चेंज कर दिया। वो आप जब रीड मोर करेंगे तो पता चल जाएगा। ये अटेंडेंस यार मुझे सेंड कर दिया करें, आपने पिछली भी 2 अटेंडेंस नहीं सेंड की तो मुझे दोबारा वो वीडियो में जाना पड़ेगा। ये काइंडली ना रोज अपडेट कर दिया करें। जी सर, मैं शेयर कर देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं। कोई समझ भी आ रही है या नहीं आ रही? कुछ काम हो रहा है साथ साथ? यस सर। इजी है या मुश्किल है ये? ठीक है सर। अच्छा, ना सर अगर इजी है ना समझ मुश्किल आ है, गया तो ठीक है। इजी। नहीं समझ आ जाए तो वो तो हर चीज इजी होती है ना। दुनिया की मुश्किल तरीन चीज जो जिसको समझ होती है उसके लिए वो इजी होती है। एक जनरल परसेप्शन होती है कि भाई ये सब्जेक्ट जो है वो इजी है, या ये फलां चीज इजी है या मुश्किल है। मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। चलें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर?